हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अविकारी शब्द के बारे में कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं अविकारी शब्द क्या है। ऐसा शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, ऊपर, क्योंकि, तय, तथा आदि। वाक्य का कर्ता चाहे पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, अविकारी शब्द बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के द्वारा उनमें कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि धीरे, ऊपर, क्योंकि, तथा और इत्यादि। ये सभी शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक के आधार पर, समुच्चय बोधक के आधार पर और विस्मय बोधक के आधार पर अविकारी शब्दों को हम विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण के आधार पर अविकारी शब्दों को कितने भाग में विभाजित किया गया है। जिस अविकारी शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो, जिस अविकारी शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो, उसे हम क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है यानी चलने की विशेषता, यानी क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द से बताई जा रही है, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। प्रातः काल घूमने जाना चाहिए। घूमना क्या है? घूमना क्रिया है, तो कब जाना चाहिए? प्रातः काल। प्रातः काल यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है प्रातः काल शब्द, तो यह क्या होगा? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होगा। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराए, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराए, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि लगातार, प्रतिदिन, अभी अभी, साल भर इत्यादि। ये सभी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। गुरुजी प्रतिदिन पाठ पढ़ाते हैं। गुरुजी प्रतिदिन पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। सुबह से लगातार वर्षा हो रही है। सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, तो लगातार यहाँ पे क्या है? लगातार जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, हम लोग बात करेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधित विशेषता का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, इधर, उधर, चारों ओर, ऊपर, नीचे, पास इत्यादि। ये सभी शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे बैंक के बाहर चौकीदार पहरा दे रहा है, यहाँ पे बाहर शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। चारों ओर, यहाँ पे जो है चारों ओर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हम लोग बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के रीति अर्थात ढंग या तरीका को प्रकट कर रहे, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि तेज, धीरे धीरे, अच्छा, ध्यानपूर्वक, चुपके से, सभी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यह अभी अभी आया है। यह क्या है? अभी अभी आया है, तो यहाँ पे अभी अभी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। भालू झूम झूम कर नाचता है। भालू क्या है? झूम झूम कर नाचता है, तो यहाँ पे झूम झूम कर जो है शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया किस तरह से हो रही है। भालू नाचना क्रिया है, तो किस तरह से नाचने क्रिया कैसे हो रही है? झूम झूम के द्वारा हो रही है, तो यहाँ पे जो है झूम झूम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा या नाप तोल का बोध कराए, उसे हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कब, काफ़ी, खूब, बहुत, कम, थोड़ा इत्यादि। ये सभी शब्द क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे आप बहुत हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं।
यहाँ पे बहुत शब्द क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। कल काफ़ी वर्षा हुई, कल काफ़ी वर्षा हुई, तो वर्षा कितनी हुई, काफ़ी वर्षा हुई है, तो यहाँ पे यह काफ़ी शब्द जो क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम लोग बात करेंगे संबोधक अवयव, यानी संबोधक अवयव या संबोधक अविकारी शब्द के बारे में। संबोधक अवयव या संबोधक अविकारी शब्द के बारे में, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध आपस में या अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है उसे हम संबोधक अवयव कहते हैं या संबोधक अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष के ऊपर तोता बैठा है, वृक्ष के ऊपर तोता बैठा है, तो यहाँ पे के ऊपर, यानी के ऊपर जो होगा यह क्या होगा, संबोधक अवयव है, जो संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो यह संबोधक अवयव अविकारी शब्द यह कहलाएंगे। सौम्या कमरे के बाहर आकर देखो, सौम्या कमरे के बाहर आकर देखो, तो के बाहर, यानी के बाहर यहाँ पे क्या है, संबोधक अवयव अविकारी शब्द है। संबोधक अवयव अविकारी शब्द जो होते हैं यह इसके दो भेद है। पहला, रचना के आधार पर संबोधक अवयव अविकारी शब्द। रचना के आधार पर संबोधक अविकारी शब्द जो है ये दो प्रकार के हैं। पहला तो रूढ़, रूढ़ के अंतर्गत का, की, के, में, पर आदि शब्द आते हैं। यौगिक के अंतर्गत के लिए, से दूर, के तरफ, के अलावा, से पहले, के बाद, के जैसा आदि शब्द आता है। अर्थ के आधार पर संबोधक अवयव के जो भेद हैं, अर्थ के आधार पर संबोधक अवयव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे कालवाचक, कालवाचक के अंतर्गत आगे, पहले, पीछे, बाद में, उपरांत, अंतर, पूर्व, पश्चात आदि शब्द आते हैं। साधन वाचक के अंतर्गत के, हाथ, मार्फता, द्वारा, सहारा, जरिए आदि शब्द आते हैं। स्थानवाचक के अंतर्गत के ऊपर, के बाहर, के सामने इत्यादि शब्द आते हैं। विरोधा वाचक के अंतर्गत विपरीत, उल्टे, प्रतिकूल, खिलाफ आदि शब्द आते हैं। दिशावाचक के अंतर्गत और, तरफ, पीछे, सामने, आसपास, प्रति, आर पार आदि शब्द आते हैं। तुलनावाचक योग्य या जैसा के अनुसार, अनुकूल, बराबर, समान, तरफ, भांति आदि शब्द आते हैं। इसी तरह से प्रश्नवाचक के अंतर्गत हटकर, दूर, बचकर, परे आदि। प्रखात्यवाचक के अंतर्गत हटकर, दूर, बचकर, परे आदि संबोधक अवयव आते हैं। विनिमयवाचक के अंतर्गत के स्थान पर, के जगह, के बदले आदि शब्द आते हैं। समुच्चय बोधक, अब हम लोग बात करेंगे समुच्चय बोधक अवयव। जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है उसे हम समुच्चय बोधक या योजक अवयव कहते हैं। जैसे मोनिका और मीनू पक्की सहेलियां हैं, यहाँ पे और जो है समुच्चय बोधक है, यानी दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। बैट व बल्ला लेकर खेलो, यहाँ पे वह जो है समुच्चय बोधक अवयव कहलाएगा। सुगम ने बहुत प्रयास किया किंतु सफल न हो सका, यहाँ पे किंतु शब्द जो है क्या है, समुच्चय बोधक है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। आंचल नहीं आ सकी क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि शब्द जो है समुच्चय बोधक अवयव की तरह कार्य कर रहा है। समुच्चय बोधक अवयव भी दो भेद हैं। एक तो रचना के आधार पर समुच्चय बोधक, रचना के आधार पर समुच्चय बोधक अवयव के भी दो भेद हैं। जैसे रूढ़, की, यदि, अगर, तथा, और, एवं आदि, यह सभी क्या है, रूढ़ समुच्चय बोधक अवयव शब्द हैं। यौगिक, मानो, ताकि, फिर भी, क्योंकि, इसलिए, अर्थात, यद्यपि, ये यौगिक समुच्चय बोधक अवयव है। अर्थ के आधार पर समुच्चय बोधक अवयव जो होते हैं, जो अवयव शब्द या दो या अधिक समान पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के चार भेद हैं। पहला, संयोजक, दो समान शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्द होते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे कि और, एवं, जो कि, अर्थात। विभाजक, शब्दों का विभाजन करने वाले शब्द जो होते हैं विभाजक कहलाते हैं। या, अथवा, व, चाहे, न आदि शब्द जो है विभाजक है। विरोधासूचक, विरोध करने वाले शब्द जैसे कि परंतु, किंतु, लेकिन, पर, बल्कि, अपितु, फिर भी, मगर, वरन इत्यादि, ये सब क्या है, विरोधासूचक अवयव है।
परिणाम सूचक, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिखाना, जैसे कि नहीं तो, अतः, अन्यथा, ताकि, इसलिए, ये सभी क्या है परिणाम सूचक अवयव कहलाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विस्मय बोधक अवयव। जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को बोध कराते हैं उसे हम विस्मय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि वाह, भारत क्रिकेट मैच जीत गए, यहाँ पे वाह जो है विस्मय बोधक अवयव है। शाबाश तुम प्रथम है, यहाँ पे शाबाश क्या है विस्मय बोधक है। विस्मय बोधक अवयव इनकी विशेषता निम्नलिखित होती हैं। लिंग वचन कारक के कारण इनका रूप नहीं बदलता है। विस्मय बोधक अवयव शब्द प्रायः वाक्य के आरंभ में ही आते हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता है। इनके बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये शब्द भाव की तीव्रता को प्रकट करते हैं। ये शब्द क्या करते हैं, भाव की तीव्रता को प्रकट करते हैं। विस्मय बोधक अवयव का वर्गीकरण, जैसे विस्मय बोधक अवयव अरे, क्या, हे, सच, ओ, ये सभी क्या है, ये विस्मय बोधक अवयव है। हर्षबोधक अवयव, शाबाश, वाह, आह, धन्य, वाह वाह आदि शब्द क्या है हर्षबोधक अवयव है। शोकबोधक अवयव, हाँ, उफ, हे राम, ओ, हे भगवान, ये सभी क्या है शोकबोधक अवयव। इच्छाबोधक अवयव, काश, हाय, ये इच्छाबोधक अवयव है। घृणाबोधक अवयव, छी, थू, हट, धिक्कार आदि शब्द क्या हैं घृणाबोधक अवयव हैं। इसी तरह से अन्य विस्मय बोधक के उदाहरण दिए गए हैं। तो अविकारी शब्दों को यहाँ पे हम लोगों ने समझा। अविकारी शब्द क्या है, यानी ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द जो होते हैं यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मय बोधक अवयव। क्रिया विशेषण अवयव, जिस विकारी शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव जब संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों से जो शब्द, संज्ञा सर्वनाम को अन्य शब्दों से जो शब्द जोड़ता है उसे हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मय बोधक अवयव। इस तरह से हम लोगों ने चारों प्रकार के जो अवयव हैं उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।